हम लोग पॉलिटिकल एसोसिएशन के बारे में देखेंगे कि कांग्रेस जब नहीं बनी थी तो उससे पहले कितने राजनीतिक दल, राजनीतिक संघ बने थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमेशा ही एक दो क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, या तो प्री हो, मेंस हो, हमेशा ही यहाँ से एक दो क्वेश्चन रहता ही रहता है हमेशा। अब इसमें पूछता क्या है कि इसके फाउंडर कौन है, ये बना किस लिए था। तो ये सब हम लोग देखते हैं, डिटेल में देखेंगे हम लोग। जैसे आपको देख के ब्रीफ में लग ही रहा होगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। ठीक है, बंग भाषा नाम से ही पता चलता है, बंग बंग मतलब कि बंगला हो गया आपको। तो ये किस लिए हुआ था? तो ये बंगाली लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए होता है। किस लिए? बंगाली लैंग्वेज को। अब जैसे बंगाली आता है तो यहाँ पे आ जाते हैं राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय आ जाते हैं। तो इन्हीं के सहयोगी थे, इन्हीं के एसोसिएट थे, उन्होंने इसको फॉर्म किया था। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा कब फॉर्म्ड हुआ था? 1836 में। कहाँ पे हुआ था ये? कोलकाता में हुआ था। जैसा कि आपको बताया कि राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट थे, सहयोगी थे। इनका नाम क्या था? गौरी शंकर तारक बघीस इनका नाम था। ठीक है, इन्होंने ही ये फॉर्म किया। और आपको मैंने बताया ही कि ये किस लिए, बंग नाम से ही आपको पता चलता है कि बंगाली लैंग्वेज का प्रोमोट करने के लिए ये लाया गया था। नेक्स्ट है आपको द लैंड होल्डर सोसाइटी। जैसे कि आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो कांग्रेस के फॉर्मेशन से पहले हैं, तो वो नाम से ही रहता था, नाम से ही पता चल जाता था कि ये किस लिए, नाम में ही हिंट रहता था। तो यहाँ पे क्या है? लैंड होल्डर सोसाइटी। तो लैंड होल्डर का मतलब क्या होता है? आपको पता ही है कि जमींदार होता है। तो ये जमींदार के राइट्स के लिए हुआ था। तो हम लोग डिटेल में देखते हैं कि इसको और क्या बोलते हैं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी को और क्या बोलेंगे? तो जमींदारी एसोसिएशन बोलेंगे। क्या? जमींदारी एसोसिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या? जमींदारी एसोसिएशन। ये कहाँ पे फॉर्म्ड हुआ था? तो 1838 1838 में ये भी कोलकाता में ही फॉर्म्ड हुआ था। और इसके लीडर कौन थे? तो वो थे द्वारका नाथ टैगोर। इसके लीडर कौन थे? द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, इस जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये कोलकाता में ये भी फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, इसके फाउंडिंग मेंबर पूछे जाते हैं। लीडर मैंने बताया कि लीडर कौन थे? तो द्वारका नाथ टैगोर इसके लीडर थे। तो इसके फाउंडिंग मेंबर पूछे गए कई सारे स्टेट पीसीएस में। तो हम लोग मेंबर देखते हैं। तो मेंबर थे प्रसन्न कुमार टैगोर। ठीक है, राजा राधाकांत देव, और कौन थे? राम कमल सेन, और कौन थे? तो भवानी चरण मित्र। ये लोग इसके फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं कि 1851 में, 1858 में ये किस में मर्ज हो गया था? तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में मर्ज हो गया था। ठीक है, इसमें किस में मर्ज हो गया था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में मर्ज हो गया था, जिसका नाम बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से फेमस हुआ। इसमें अब हम लोग देख लेते हैं कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है, ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी क्या था? तो ये 1839 में, 1839 में फॉर्म्ड हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड में फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और इसके फाउंडर कौन थे? तो ये थे विलियम एडम। कौन? विलियम एडम इसके फाउंडर थे। किसके? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के फाउंडर विलियम एडम हो गए। इंग्लैंड में फॉर्म्ड हुआ था, 1839 में फॉर्म्ड हुआ था ये। तो अब हम लोग कौन सा देख लेते हैं? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो कि मैंने अभी बताया कि दो मर्ज करके बनाया गया था। तो कौन कौन सा मर्ज किया गया था? तो पहले हम लोग देखते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में। ये स्टेब्लिश कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर को हुआ था, 29 अक्टूबर 1851 को हुआ था। और ये भी कलकत्ता में होगा। कहाँ पे होगा? कलकत्ता में होगा। पहले से दो ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको मैंने आपको बताया कि दो ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके बनाया गया था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो वो कौन कौन से थे? तो आपको पहले जो मैंने बताया कि लैंड होल्डर सोसाइटी, और दूसरा बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। कौन सा? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन।
अब ये फॉर्म्ड होने के बाद पहले प्रेसिडेंट कौन बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, तो कौन बने आपको? तो राजा राधाकांत देव पहले प्रेसिडेंट कौन बन गए? राजा राधाकांत देव। कौन? राधाकांत देव हो गए पहले प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट बन गए तो सेक्रेटरी भी कोई बनेगा। तो सेक्रेटरी कौन बना यहाँ? तो सेक्रेटरी बने थे देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर बने पहले सेक्रेटरी इसके। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था। तो जैसा कि आपको पता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन को, दो पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे मर्ज करके बना दिया गया था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो इससे जो भी काम होगा इम्पोर्टेंट ही होगा। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या काम क्या था? तो ये लोग जमींदार लैंड ओनर्स के हित की बात करते थे, उनके इंटरेस्ट की बात करते। किसके? जमींदार के। ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, नॉट पीजेंट्स, जमींदार के लिए बात करते थे। अब इसमें इनके हित की क्या बात करेंगे? इनके लिए एजुकेशन। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसके लिए ये बात करेंगे, उसको हटाना, ट्रेड मोनोपोली को हटाने की बात करेंगे। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाने की बात करेंगे, क्योंकि इनको एंट्री चाहिए किसमें? काउंसिल में, सर्विस में। तो सिविल सर्विस की बात किए कि सिविल सर्विस में एंट्री चाहिए इनको, काउंसिल में एंट्री चाहिए, इसके लिए ये लोग बात किए। तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इंडियन लीग। कौन सा? इंडियन लीग। ये कब फॉर्म्ड हुआ था? तो 1875 में हुआ था। इसके लीडर कौन थे? इसके फाउंडर कौन थे? तो थे शिशिर कुमार घोष। कौन है ये शिशिर कुमार घोष? इन्होंने ही अमृत बाजार पत्रिका न्यूज़पेपर निकाला था। ठीक है। कौन? शिशिर कुमार घोष ने ही अमृत बाजार पत्रिका न्यूज़पेपर निकाला था, और यही फाउंडर हैं इंडियन लीग के भी। ये फॉर्म कहाँ पे हुआ था? तो ये भी आपको कलकत्ता में हुआ होगा। कहाँ पे होगा? कलकत्ता में ही होगा। ठीक है। ये फॉर्म्ड किस लिए हुआ था? तो ये फॉर्म्ड हुआ था नेशनलिज्म और पॉलिटिकल एजुकेशन अवेयरनेस के लिए। क्या चीज? नेशनलिज्म और पॉलिटिकल एजुकेशन अवेयरनेस के लिए। किसके लिए? इंडियंस के नेशनलिज्म और पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पूना सार्वजनिक सभा। ये किस लिए बना था? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पूना सार्वजनिक सभा क्या है। तो ये एक पॉलिटिकल और सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या? पॉलिटिकल और सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। ये फॉर्म्ड हुआ था, कब हुआ था? 1870 में, 1870 में। कहाँ पे फॉर्म्ड होगा? ये नाम से ही पता चल रहा है कि पूना में फॉर्म्ड होगा। ये कहाँ पे होगा? पूना में। इसका मेन काम क्या था? तो इसका मेन काम था, ये मीडिएटर का काम करता था। क्या करता था? मीडिएटर का काम करता था। किसके किसके बीच? तो ब्रिटिश और कॉमन पीपल, जो कॉमन इंडियन होते थे, इनके बीच में ये मीडिएट का काम करता था। तो इसका मेन काम हो गया कि ये ब्रिटिश और कॉमन इंडियन पीपल के बीच में मीडिएट का काम करेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। वो क्या है? कि ये पहला पहला नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि एडवोकेट किया था सिविल राइट्स के लिए और सोशल रिफॉर्म के लिए। क्या प्रमोट किया था? लीगल राइट्स प्रमोट किया था ये। किसके लिए? पीजेंट्स के लिए। इससे पहले किसके लिए बात होता था? तो जो भी हम लोग पढ़े हैं वो जमींदार्स के बारे में बात होता था। लेकिन ये पहला नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि पीजेंट के राइट्स के बारे में बात किया था, सिविल राइट्स के बारे में बात किया था, लीगल राइट्स के बारे में बात किया था, और पीजेंट्स के सोशल रिफॉर्म के बारे में बात किया था ये। अब इसके फाउंडर्स को हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है फाउंडर्स। तो सबसे पहले कौन आएंगे? एमजी रानाडे जी। कौन? एमजी रानाडे। दूसरे कौन हो गए? जीवी जोशी। जीवी जोशी मतलब गणेश वासुदेव जोशी। तीसरे कौन हो गए? एसएच चिपलंकर। ये तीनों हो गए इसके फाउंडर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। तो ये भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये कब बना था? तो 1885 में ये बना था। ठीक है। फॉर्म्ड हुआ था। और इसके लीडर कौन थे? तो लीडर आपको पता ही है कि फाउंडर फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी। ये बदरुद्दीन तैयब जी हैं कौन? तो ये हैं कांग्रेस के तीसरे प्रेसिडेंट, पहले कांग्रेस के मुस्लिम प्रेसिडेंट। ठीक है।
और ये कहाँ पे? मद्रास में बने थे। मद्रास कांग्रेस का तीसरा जो प्रेसिडेंसी सेशन हेल्ड हुआ था, तो वो हुआ था मद्रास में। इसका हमने ट्रिक बना के डाला है, जैसे कि पहला कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ था? तो बॉम्बे में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में और चौथा इलाहाबाद में। तो इसका ट्रिक है पीसीएमए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने बताया, जैसे कि आप देखेंगे कि पूछेगा प्लेस कहाँ पे, तो बॉम्बे पहला हुआ था, तो यहाँ पे बंगाली होंगे, ठीक है। दूसरा कोलकाता में हुआ था, तो यहाँ पे मराठी थे। तीसरा मद्रास में हुआ था, तो एम से मुस्लिम हो गया, एम से मद्रास। ये ट्रिक से बताया हुआ आप लोग देख सकते हैं जाके वहाँ पे। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या था? तो मेन गोल हम लोग देखते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या था। तो ये भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म के लिए, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनियल इरा में जो फ्रेमवर्क था, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल में लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन का बात किया ये, ठीक है। इसका और काम क्या था? गवर्नमेंट का जो भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज बने थे, उसका अपोज करना था इसका। इसका इमीडिएट फॉर्म का कारण क्या था? कॉज क्या था कि ये इमीडिएट फॉर्म जो हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, उसका हम लोग देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्या थे वो इमीडिएट कॉज? तो इसमें जो लॉर्ड लिटन का एक, आप लोगों को पता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कौन सा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये। दूसरा कौन था? एल्बर्ट बिल। तो एल्बर्ट बिल का जो अपोज हो रहा था, ये था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ था कि जो भी न्यूज़पेपर थे उस वक्त, ठीक है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते थे, उनका क्रिटिक्स थे, उनको क्रिटिसिज्म करते थे, तो उनके अगेंस्ट में लाया गया था। ये बोला था ये एक्ट कि आप जो भी न्यूज़पेपर लिखेंगे वो गवर्नमेंट को पहले देंगे, और उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, तब आप न्यूज़ पब्लिश करेंगे। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का आया, वैसे ही आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि रिपील किसने किया था, हटाया किसने था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को? तो रिपील रिपन करेंगे। आर से याद रखना है कौन? रिपन को लिबरल वायसराय भी बोला जाता है। तो लाया कौन था? लिट्टन। लाया कौन था? लिट्टन। लेकिन हटाया कौन था? रिपील कौन किया था? रिपन। इसमें और क्या बताया था इमीडिएट कॉज में? तो एल्बर्ट बिल था। कौन सा था? एल्बर्ट बिल, ठीक है। तो एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी था क्या ये? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी था क्या। तो इसमें एल्बर्ट बिल सबसे पहले देखना जरूरी होगा। तो इसमें बोला गया था कि जो भी इंडियन जजेज हैं, इंडियन जजेज, वो यूरोपियंस का भी ट्रायल कर सकते हैं, उनका भी केस ये देख सकते हैं। इससे पहले क्या था कि यूरोपियंस जज सिर्फ यूरोपियन का ही यूरोपियन क्रिमिनल जो भी रहते हैं, क्राइम करके आते थे, तो यूरोपियंस जज ही उनका ट्रायल कर सकते थे। लेकिन एल्बर्ट बिल में बोला गया कि इंडियन जजेज भी ट्रायल कर सकते हैं। अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या हुआ था ये देखते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि यूरोपियंस इंडियन को रेसिज्म करते थे, तो वो बोले कि एक गोरा एक काला का केस कैसे हैंडल कर सकता है, कैसे ट्रायल कर सकता है। तो इसमें कंट्रोवर्सी यही था कि यूरोपियंस इंडियन जजेस का ट्रायल कबूल नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बिल का सपोर्ट कौन करेगा आपको पता है? लिबरल वायसराय कौन थे? तो रिपन जी। कौन? रिपन जी। इन्होंने ही क्या किया था? रिपील किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का। तो ये इस बिल का सपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मद्रास महाजन सभा। ये कब बना था? तो 1884 में बना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से जस्ट पहले बना था। तो आपको पता ही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्यों लाया गया था, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी बोला जाता था। तो लाने के पहले ये तो बहुत सारा काम होगा, यहाँ पे लिबरलाइज काम होगा। तो हम लोग देखते हैं मद्रास महाजन सभा के बारे में। तो ये भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, ये कॉलोनियल इंडिया में, जिसका काम क्या था? लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसका क्या काम था? लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना था, लोगों की बात को सुनना था, और इनके बात को सुन के उसके लिए ग्रीवेंस बनाना था और सरकार तक पहुंचाना था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात करता था। ये आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से
बनने के पहले की बात है, उस वक्त फंडामेंटल राइट्स की ये बात करता था। तो आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फॉर्म कब हुआ था, 1884 में। अब नाम से ही पता चलता है मद्रास, तो कहाँ पे फॉर्म्ड होगा, मद्रास में। मद्रास अभी का चेन्नई को बोला जाता था। इसके फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर थे इसके एम विर्गाचारी। कौन थे, एम विर्गाचारी। और जी सुब्रमण्यम अय्यर, और कौन थे एक, पी आनंद चार्लू। कौन कौन थे, एम विर्गाचार्ली, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू, ये लोग इसके फाउंडर थे।